अभी हम करेंगे रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स पीटी। और होप सो कि आपने लास्ट वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो को सुनने से पहले या करने से पहले आप जो फर्स्ट वीडियो है उसके ऊपर जाइए, उसको ट्राई करो करने की। अगर नहीं होता तो आप उस रिकॉर्डिंग को सुनो, कहाँ पर क्या बात बताई गई है उसको गौर से सुनो, जो भी बताया जा रहा है प्रोसीजर को फॉलो करो। और अगर मेहनत करोगे तो स्कोर आएगा। और अगर वही है कि तुक्कों पर चलना है तो फिर तो गारंटी नहीं देंगे कि आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। वहाँ पे क्योंकि हम खुद, जब बंदा खुद ही श्योर नहीं है कि मेरा स्कोर आएगा तो दूसरों से हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि वो मेरे को कह दे कि मेरा स्कोर आ जाएगा तुक्कों से, है ना। नहीं आएगा। ओके, तो हमें पढ़ना है, उसी चीज़ को इम्प्रूव करना है और अब हम वही करेंगे। ओके, चलो पढ़ते हैं। Since the beginning of the financial crisis, there have been two principal dash for why so many banks made such disastrous decisions. वो कह रहा है कि सिंस द बिगिनिंग यानी कि कब से, बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस यानी कि जो भी आर्थिक संकट हुए हैं, फाइनेंशियल यानी कि जो आर्थिक पैसे से रिलेटेड होते हैं, क्राइसिस यानी कि संकट। ओके, जब से उनकी शुरुआत हुई है आर्थिक संकटों की, देर हैव बिन टू प्रिंसिपल, यहाँ पर दो क्या हैं, देर हैव बिन टू प्रिंसिपल डिबेट्स, एक्सक्यूजेज, एग्जाम्पल्स। एक्सक्यूजेज होता है बहाने, डिबेट्स होते हैं जब वाद विवाद हो दो पार्टीज़ के बीच में। एग्जाम्पल्स होते हैं कि जब हम उदाहरण दें किसी चीज़ का। ओके, देर आर टू प्रिंसिपल डैश फॉर बाय सो मैनी बैंक्स मेड सच डिज़ास्टर्स। यहाँ पर क्या आ सकता है, यहाँ पर आएगा एक्सप्लेनेशंस। क्यों, वो कह रहा है कि दो इसकी क्या है, एक्सप्लेनेशंस हैं यानी कि विवरण है इसके, व्याख्याएं हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि बैंक ने डिज़ास्टर्स यानी कि इतने बुरे डिसीज़न क्यों लिए। ओके, द फर्स्ट इज़ स्ट्रक्चरल। अब मैं आपको आगे भी बताऊंगी कि एक्सप्लेनेशंस क्यों आया यहाँ पर। ओके, द फर्स्ट इज़ स्ट्रक्चरल। पहला कारण क्या है या फिर एक्सप्लेनेशन क्या है उसकी, स्ट्रक्चरल। रेगुलेटर्स डिड नॉट रेगुलेट, रेगुलेटर्स डिड नॉट रेगुलेट, इंस्टीट्यूशंस फेल्ड टू एज दे शुड, इंस्टीट्यूशंस फेल हो गए क्या करने में, स्टेबलाइज होते हैं किसी चीज़ को निरंतर बनाना, समान, मेंटेन यानी कि मेंटेन करने में, यूज़ करने में या फंक्शन करने में यानी कि काम करने में। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, यहाँ पर आएगा फंक्शन, कि वो काम करने में फेल हो गए जैसा कि उन्हें एज दे शुड, जैसा कि उन्हें करना चाहिए था। रूल्स एंड गाइडलाइंस वर ईदर इनएडिक्वेट और इग्नोर्ड, यानी कि रूल्स थे, जो गाइडलाइंस जो बनाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, उनको या तो क्या कर दिया, या तो वो इनएडिक्वेट थे, सही नहीं थे, या फिर उनको इग्नोर कर दिया गया। ठीक है। द सेकेंड एक्सप्लेनेशन, अब वो देखो क्या कह रहा है, सेकेंड एक्सप्लेनेशन यानी कि वो जो ऊपर क्या आएगा, एक्सप्लेनेशन ही आएगा। वो कह रहा है ना कि टू प्रिंसिपल एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे उसने मेरे को दिया ना कि सेकेंड एक्सप्लेनेशन यानी कि वो वहाँ पर टू एक्सप्लेनेशंस की ही बात कर रहा है, ठीक है। द फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल, हमने ऊपर पढ़ा है, वो बता भी रहा है यहाँ पे देखो, द फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल। अब वो सेकेंड बता रहा है इज़ दैट वॉल स्ट्रीट वॉज डैश, वॉज, वॉल स्ट्रीट क्या थी, रफ, रैम्पेंट, इनकम्पिटेंट, इर्रिस्पॉन्सिबल। रैम्पेंट का होता है, मतलब होता है जब कोई चीज़ विस्तार से बढ़ती है। ओके, इनकम्पिटेंट का मतलब होता है जहाँ पर कंपटीशन नहीं होता, मतलब चल ही जा रहा है काम, किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं, कुछ नहीं, कोई मतलब तरक्की नहीं होती जहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्सप्लेनेशन इज़ दैट वॉल स्ट्रीट वॉज इनकम्पिटेंट, that the traders and investors did not know enough, that they made extravagant bets without, extravagant होता है खर्चीला, ठीक है, खर्चीली चीज़ होती है जब, to risk money on race or an event by trying to predict the result। इसका मतलब होता है जब हम किसी बैट्स यानी कि वही जब हम शर्त लगा लेते हैं, ठीक है, खर्चीली शर्त, विदाउट डैश द कॉन्सिक्वेंसेस, विदाउट काउंटिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। हम क्या कहते हैं कि आपने बिना सोचे समझे ये डिसीज़न ले लिया है ना, तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, तो ऐसे हमारा सही हो जाएगा। ओके, होप सो कि आपको समझ आया होगा।
तो हमें ऐसे करना है, चाहे आप 5 करो दिन में, लेकिन अच्छे से समझ के करो। ओके, अब हम चलेंगे नेक्स्ट पर। अब ये पढ़ो, क्राइम प्रिवेंशन हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री इन ऑस्ट्रेलिया। क्राइम प्रिवेंशन की क्या है, बड़ी लंबी हिस्ट्री है ऑस्ट्रेलिया में एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और दूसरे भागों में भी संसार के। इन ऑल सोसाइटीज़ पीपल हैव ट्राइड टू, लोगों ने क्या कोशिश की है, हैव ट्राई टू प्रमोट देमसेल्व्स एंड दोज क्लोज। अब क्राइम से बंदा क्या करेगा, अपने आप को रिस्पेक्ट करेगा, प्रमोट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा या इन्हांस करेगा। जाहिर सी बात है कि बंदा क्या करेगा, ट्राई टू प्रोटेक्ट, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, एंड दोज क्लोज टू देम, या फिर अपने रिलेटिव्स की, ओके, रिलेटिव्स को, टू देम from assaults and other abuses. Every time someone locks the door to their house or their car, they practice dash prevention. देख वो क्या प्रैक्टिस करते हैं, relation to prevention, part of practice prevention, addition to prevention, अ फॉर्म ऑफ प्रिवेंशन, यानी कि एक प्रकार की प्रिवेंशन। किसकी प्रिवेंशन, क्राइम की। मोस्ट पेरेंट्स वॉन्ट देयर चिल्ड्रन, यानी कि ज़्यादातर लोग, माता पिता क्या चाहते हैं, टू लर्न, अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो सीखें, टू बी लॉ अबाइडिंग, यानी कि जो कानून का पालन करें, एंड नॉट स्पेंड एक्सटेंडेड पीरियड्स, यानी कि ज़्यादा टाइम ना बिताएं ऑफ देयर लाइफ्स, उनकी लाइफ का, कहाँ पर, प्रिजन में, यानी कि जेल में। इन दिस कंट्री एटलीस्ट मोस्ट डैश, मोस्ट सक्सेस, यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव नहीं आएगा। ओके, सक्सेसफुल भी क्या है, एडजेक्टिव है, सक्सेस भी क्या है, एडजेक्टिव है, सक्सीडिंग यहाँ पर क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर क्या करना है, ऐसा वर्ड जो एडजेक्टिव भी हो और नाउन भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसा सिर्फ एक ही वर्ड है, सक्सीडेड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सक्सेस जिसको मिल चुकी हो। ठीक है, मोस्ट सक्सीडेड। ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ यंग पीपल बिकेम रेसिडिविस्ट ऑफेंडर्स इन अ फंक्शनिंग सोसाइटी। अब यहाँ पर आओ, इतना बड़ा लंबा नहीं पढ़ना हमें। इट इज़ ओडली निगलेक्टेड, यानी कि इसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है इन मास मीडिया एंड पॉलिटिकल डिस्कोर्सेज, when politicians talk back, radio host and newspaper editorialists pontificate about crime, and जब वो point out करते हैं about crime and dash remedies, default remedies, possible, articulate, absolute, तो क्या आएगा यहाँ पर, about पॉसिबल। आर्टिकुलेट का मतलब जब हम किसी चीज़ को अच्छे से विस्तृत करते हैं। एब्सोल्यूट होता है सही, डिफ़ॉल्ट होता है किसी का कोई, क्या बोलूँगी उसको, कि ये तुम्हारा फॉल्ट था, डिफ़ॉल्ट था, तो उसमें होता है कि किसी का मुझे हिंदी में नहीं आ रहा कि तुम्हारा फॉल्ट है, यानी कि थोड़ा सा सोच लेना हिंदी में क्या बनेगा। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट का, ओके, यानी कि कमी। ओके, तो ये थी आज की वीडियो। तो हम सिर्फ 2 ही करेंगे क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा हो गया है, तो मुझे लगता है कि इतनी इनफ है। अगर आपने इतनी अच्छे से 2 कर लिए ना तो सही है। ओके।